सही दिशा में मोड़ने से विकास की यात्रा चलेगी, नहीं तो वो विध्वंस की तरफ आती है। यदि वहां से भी रोक लिया तो डिप्रेशन में, डर में, निराशा में, चिंता में, दबाव में हमारी ऊर्जा जाने लग जाती है। और चिंता से बढ़कर दीमक दुनिया में कोई नहीं। बड़े से बड़े पेड़ को आंधी तूफान नहीं गिरा पाते, लेकिन दीमक जरूर गिरा देती है। बड़े से बड़े बहादुर सेनापति को बड़े विरोध करने वाले लोगों ने भी नहीं गिराया, लेकिन अंदर लग गई चिंता तो उसे बिस्तर पर गिरा दिया, हॉस्पिटल पर जाकर मरा और दुनिया से पहचान खत्म हो गई। तो भाई अपनी चिंताओं पर कब्जा पाना सीखें। कैसे? एक सूत्र बता देता हूं। चिंता आती क्यों है? कोई डर होता है आपके अंदर, उस डर को लगातार आपके मन की स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज की तरह चिंता उसी बात को बार बार घुमाती है, इसलिए कि आप उस डर का सामना कर सकें। इसलिए चिंता आती है। और जब आप सोने लग जाते हैं उस समय चिंता को लगने लग जाता है इसने कोई इंतजाम नहीं किया या आके लेट गए यहां, तो उसके बाद तो फिर उसने इतना जोर जोर से घुमाती है उसको। आखिर में आप क्या करते हैं? उठ के टहलने लग जाते हैं। चिंता फिर कहती है अब थोड़ा टहलने तो लगा है, उसके बाद फिर आके लेटेगा, फिर वो चक्की चलाना शुरू कर देगी। तो क्या करो? चिंता ये कहती है मीटिंग करो, मेरे साथ मीटिंग करो, इस समस्या पर सोचो। कैसे सोचना? अपने साथ मीटिंग कीजिए, कागज पर लिखिए मेरी चिंता ये है, मेरा डर ये है। फिर आप अपने से पूछिए इसको ठीक करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तुम्हारी अकल क्या कहती है, वो लिखो। उसके बाद आप सोचो कि अगर इससे भी बात नहीं बने तो क्या करना, कि एक्सपर्ट की सलाह लेनी है, उसको लिख दीजिए। उसके बाद मुझे सहारा देने वाले कौन कौन लोग हैं उनके नाम लिख दो कि मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे बात कर लूंगा। उसके बाद इतनी बार मेरे साथ चिंता आई, परेशानियां आई, ऊपर वाले ने कोई ना कोई रास्ता बनाया है, तो मुझे भरोसा है मेरा मालिक मुझ पर कृपा करेगा, उसे भी साथ में लिख दो। और फिर साथ में ये भी मैं श्रद्धा वाला हूं, गुरु वाला हूं, मेरे गुरु की कृपा भी और मेरे पितरों का आशीर्वाद भी मुझे फलेगा जरूर, उसे भी ध्यान करो। फिर उसके बाद में कानों को हाथ लगा के आप कह दीजिए प्रभु जो भी मुझसे गलतियां हुई उन्हें क्षमा करना और मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, आशीर्वाद दो। ऐसे कहकर प्रार्थना कर दीजिए, कागज पे लिख लीजिए। और उसको के बाद आप कहिए कि अब दिमाग को खाली करना मैंने, दूसरी मीटिंग में तब करूंगा अपने साथ जब ये जो उपाय लिखे इन पर प्रयोग कर लूं, बातचीत कर लूं, सोच लूं, जाके किसी से मिल लूं। उसके बाद में इस सब के बारे में दोबारा फिर मीटिंग करेंगे हम 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, कि मैं इस बारे में फिर से सोचूंगा। लेकिन अभी नहीं सोचना, अब मैंने दिमाग खाली करना है, क्योंकि बाद में ठीक हो जाएगा सब, मुझे भरोसा है ठीक हो ही जाएगा। ऐसे कहकर प्रार्थना करके आप सोने चले जाइए या सवेरे सवेरे लिख करके दिमाग खाली कर लीजिए और काम पे लग जाइए। अगर आप खुद के साथ मीटिंग करेंगे और दिमाग को खाली रखेंगे तो ध्यान रखना ये चिंता जो है वो आपको दीमक बन के जो निगलने लग रही थी वो निगलेगी नहीं, बल्कि आप चिंता को चिंतन में बदलकर मीटिंग करके उसका उपयोग कर लेंगे। हां, एक बात और, कोई चिंता आप कर रहे हैं कि 1 लाख का या 50,000 का या 5,000 का नुकसान होने वाला है, फिर आप अपनी कीमत लगाना कि मेरी खुद की कीमत कितनी है, तो आप कहोगे मैं लगभग 5 करोड़ का तो होऊंगा ही। तो फिर आप अपने बारे में सोचना कि अगर 1 लाख रुपए के लिए 5 करोड़ वाले को जलाना है तो ये तो मूर्खता होगी ना। जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे।